नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, उग्रवादी माओवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया को फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है और इसको लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी अलर्ट हो गई है। एनआईए ने इस मामले में 2 राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी की और छापेमारी में राज्य की पुलिस ने भी सहयोग किया है। एनआईए ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और एनआईए ने बयान जारी कर बताया कि स्थानीय पुलिस की मदद से झारखंड में 2 ठिकानों पर और असम में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान विनोद मुंडा उर्फ सुखवा को झारखंड के खूंटी जिले से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार आरोपी पीएलएफआई का कैडर बताया जा रहा। बड़ी खबर, नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई, 2 किलो अफीम के साथ तस्कर पति पत्नी अरेस्ट। नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 किलो अफीम के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। रांची जिले के सोना आतू में वाहन जांच के क्रम में पुलिस ने पति देवीनाथ सिंह मुंडा एवं पत्नी राधिका कुमारी को अफीम के साथ अरेस्ट कर लिया है और ये दोनों पति पत्नी अफीम की तस्करी करने जा रहे थे। इसी दौरान वाहन जांच के दौरान पुलिस ने इन्हें खदेड़कर पकड़ा है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक पुरुष एवं एक महिला अफीम की तस्करी कर रहे। बड़ी खबर, टाटा मोटर्स के बाइक्स कर्मी का स्थायीकरण का मुद्दा पहुंचा राज्यपाल के पास। प्रकाश कुमार एवं आकाश दुबे ने झारखंड के राज्यपाल से मिलकर टाटा मोटर्स में अस्थायी कर्मियों के स्थायीकरण समझौते पर उंगली उठाई और टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार, उपाध्यक्ष आकाश दुबे एवं सदस्य हर्षवर्धन ने राज्यपाल को बताया कि बीते 25 जनवरी को यूनियन द्वारा टाटा मोटर्स के अस्थायी श्रमिकों का स्थायीकरण के लिए एक समझौता हुआ और जिसमें लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा बैक बेजेस मार दिया गया, जबकि मुंबई हाईकोर्ट का आदेश बैक बेजेस देने का था। बड़ी खबर, झारखंड के कुख्यात पांडे गिरोह से जुड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई के तार सरगना विकास तिवारी से पूछताछ की तैयारी में है एटीएस। गैंगस्टर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से झारखंड के पांडे गिरोह का तार जुड़ गया है। संगठित अपराध से जुड़े अपराधी के विरुद्ध दर्ज मामलों को देख रही झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता अब पांडे गिरोह के प्रमुख विकास तिवारी से हजारीबाग स्थित सेंट्रल जेल में पूछताछ करेगी। वहीं 8 अप्रैल को गिरफ्तार पांडे गिरोह के कुख्यात अपराधी गोविंद राय को भी रिमांड पर लेकर एटीएस की टीम पूछताछ करने वाली है। बड़ी खबर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ बिल राष्ट्रपति को भेजा। मॉब की परिभाषा पर उलझन बढ़ गई है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधेयक 2021 हिंसा और मॉब लिंचिंग की रोकथाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचार के लिए भेजा है। इसमें हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पारित कानून से जुड़े हुए कुछ तकनीकी मुद्दे उठाए गए और राजभवन ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। बड़ी खबर, झारखंड में भाजपा प्रत्याशी को 26 के ही बाद मिलेगा केंद्रीय नेताओं का साथ। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है और पार्टी के घोषित प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान में जुट गए। प्रत्याशी संबंधित लोकसभा क्षेत्र में प्रतिदिन 10 से 12 घंटे पसीना बहा रहे। जनसंपर्क अभियान चलाकर पीएम मोदी की ओर से पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्य से जनता को अवगत करवा रहे हैं और फिलहाल इनका प्रचार अभियान प्रदेश के नेताओं के साथ ही चल रहा। पार्टी की ओर से नियुक्त लोकसभा एवं विधानसभा के संयोजक एवं सह संयोजक के साथ साथ प्रदेश के नेताओं का साथ प्रत्याशियों को मिल रहा। आपको बता दें कि झारखंड में 4थे चरण से 7वें चरण में मतदान होना है। बड़ी खबर, लोबिन हेम्ब्रम चमरा लिंडा ने बढ़ाई इंडिया गठबंधन की टेंशन, जेपी वर्मा ठोक रहे ताल। पहले सीता सोरेन के बगावती तेवर से झारखंड मुक्ति मोर्चा उबर भी नहीं पाया था कि अब लोबिन हेम्ब्रम एवं चमरा लिंडा ने इंडिया गठबंधन का टेंशन बढ़ा दिया है। राजमहल संसदीय सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जैसे ही विजय हांसदा के नाम की घोषणा की, लोबिन हेम्ब्रम ने इसका कड़ा विरोध करते हुए खुद ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, यानी वह विजय हांसदा को ही टक्कर देंगे और भाजपा ने राजमहल से ताला मरांडी को उतारा है। लोबिन हेम्ब्रम के ऐलान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी है और ये भी कहा कि यदि वो नामांकन दाखिल करते हैं तो उसी दिन पार्टी से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरी ओर लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि वह पार्टी में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एक ओर वह शिबू सोरेन और बसंत सोरेन का समर्थन करते हैं, दूसरी ओर अपनी पार्टी की कई नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन मामले में ईडी को मिली है नई जानकारी। बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन घोटाले में ईडी को नई जानकारी मिली है।
एजेंसी को जानकारी मिली है कि कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस में जमीन का फर्जीवाड़ा करके इसे कब्जाने वाले गिरोह ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित जमीन के 2 प्लॉट के दस्तावेज में भी छेड़छाड़ करवाई थी। और पूर्व मुख्यमंत्री पर ईडी ने जिस 8.5 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से कब्जाने का आरोप लगाया है वह जमीन कुल 12 प्लॉट को मिलाकर है। और ईडी ने जांच में पाया कि 12 में से 2 प्लॉट की जमीन के दस्तावेज में हेरफेर करवाया गया था और इसकी पुष्टि भी फोरेंसिक जांच में हो चुकी है। बड़ी खबर, ऑनलाइन ठगी का नया तरीका अपना रहा जामताड़ा गिरोह। लिंक भेजकर ऐसे उड़ा लेते थे बड़ी रकम। ऑनलाइन ठगी के लिए कुख्यात जामताड़ा गिरोह ठगी के नए हथकंडे अपना रहा और गिरोह ने ग्रामीणों को 1 से 2 हजार रुपये कमीशन देकर लिंक भिजवाए और ठगी को अंजाम दिया। ग्रामीणों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने और लिंक भेजने की ट्रेनिंग भी दी। गिरफ्तारी से बचने और लगातार लिंक भेजते रहने के लिए जामताड़ा गिरोह ने हथकंडा अपनाया और पुलिस ने बिहार के नालंदा जिले के सोनसा रवि गांव से 2 आरोपितों का पता लगाया है जो कि जामताड़ा गिरोह के लिए ठगी को अंजाम दे रहे थे। अगली खबर, बाबा मंदिर के आसपास हाई रेजोल्यूशन कैमरे से निगरानी। बता दें कि देवघर में बाबा मंदिर के आसपास की जगहों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में 11 जगहों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं और ये सभी कैमरे नाइट विजन और मूवेबल हैं। इसका कंट्रोल रूम बाबा मंदिर में बनाया गया है और इसे जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जाएगा। ये सीसीटीवी कैमरे सरकार भवन रोड, बीएड कॉलेज रोड, पंडित शिवराम झा चौक, शिवगंगा के दोनों किनारे और मानसरोवर आदि जगहों पर लगाए गए हैं। अब पुलिस की नजर इन इलाकों पर रहेगी। बड़ी खबर, धनबाद से भाजपा के उम्मीदवार ढुलू महतो 30 अप्रैल को करेंगे नामांकन। धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार ढुलू महतो 30 अप्रैल को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। पार्टी स्तर पर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। ढुलू महतो के नामांकन के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे और भाजपा के धनबाद लोकसभा क्षेत्र प्रभारी सुरेश साहू और संयोजक सत्येंद्र कुमार ने ये जानकारी मीडिया को दी है। हाउसिंग कॉलोनी में पार्टी के चुनाव कार्यालय में उन्होंने कहा कि भाजपा ने 24 मार्च को ही बागमारा के विधायक ढुलू महतो को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। बड़ी खबर, 1 करोड़ के इनामी मिस्र एवं पतिराम दस्ते के 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर। झारखंड में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पश्चिम सिंहभूम के सारंडा इलाके में सक्रिय 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। ये सभी नक्सली 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिहिर बेसरा उर्फ सागर और पतिराम माझी उर्फ अनल के दस्ते के थे। कोल्हान के डीआईजी मनोज रतन चौथे, सीआरपीएफ के डीआईजी ऑपरेशन और एसपी आशुतोष शेखर के सामने हथियार डाले गए। अधिकारियों ने नक्सली का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और सरेंडर के बाद इन नक्सलियों ने कहा कि संगठन के शीर्ष नेता स्थानीय लोगों का शोषण करते हैं और इसी से क्षुब्ध होकर सरेंडर करने का फैसला किया। बड़ी खबर, दुमका से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व पर प्रहार करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम के राजमहल निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का समर्थन किया है और दुमका में सिदो कानू की जयंती के मौके पर शहर के पोखरा चौक में आयोजित कार्यक्रम में सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे। जो क्रांतिकारी है वो सामने आकर विरोध कर रहे, अपनी बातों को सबके सामने रख रहे। लोबिन हेम्ब्रम ऐसे ही क्रांतिकारी विधायक हैं और सीता सोरेन ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे कि तानाशाह पार्टी के साथ नहीं रहेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मैनिफेस्टो था उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में शहीद जवान का किया गया अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात था जवान, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर कैंप में तैनात रहे झरिया जामा डोबा जीतपुर निवासी 34 वर्षीय प्रज्ञानंद सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी रहित आर्मी के जवान प्रज्ञानंद सिंह की मौत ड्यूटी के दौरान जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर कैंप में हो गई और जहां पर उनका पार्थिव शरीर सेना के जवानों द्वारा सम्मान जामा डोबा जीतपुर स्थित आवास पर लाया गया और जहां पर परिजनों समेत भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह मौजूद थी। बड़ी खबर, झारखंड में इस बार लोकसभा चुनाव भाजपा के गोड वर्सेज झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्रिपल एम के बीच है। गोड अंग्रेजी के 4 लेटर GOAD से मिलकर बना हुआ है और उसमें G का मतलब जनरल, O का मतलब OBC, A का मतलब आदिवासी और D का मतलब दलित है। इसी तरह ट्रिपल एम में एक M का मतलब माझी, दूसरे M का मतलब महतो और तीसरे M का मतलब है मुसलमान। भाजपा की झारखंड टीम इसी गोड से उम्मीद लगाई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने 3 M पर भरोसा किए हुए है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बरसों से इसी वोट बैंक पर राजनीति करता आ रहा। वैसे प्रारंभ से ब्राह्मण और वैश्य भाजपा के आधार वोटर रहे,
लेकिन अब इनमें पूरा सामान्य वर्ग एवं ओबीसी की कई प्रमुख जातियां भी शामिल हो गई है। भाजपा ने हाल के वर्षों में अपने पाले में दलितों को भी जोड़ा है। बड़ी खबर रिम्स की सेंट्रल इमरजेंसी की व्यवस्था में सुधार की नई पहल शुरू की जा रही। इसके मुताबिक अब इमरजेंसी के बाहर 8x4 फीट का बोर्ड लगेगा। इस पर रोजाना इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों के नाम और नंबर किए जाएंगे। 21 शिफ्ट में कौन से डॉक्टर उपस्थित हैं, इसकी जानकारी बोर्ड पर रहेगी। इसका लाभ यह होगा कि इमरजेंसी में मरीज के पहुंचने पर अगर डॉक्टर नहीं हुए तो परिजन उन्हें फोन करके संपर्क कर पाएंगे। ट्रामा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने सेंट्रल इमरजेंसी की व्यवस्था में सुधार के लिए नए बदलाव करने को लेकर कही है। और अभी अक्सर मरीज के परिजन शिकायत करते हैं कि मरीज के पहुंचने के घंटों बाद तक कोई भी सीनियर या जूनियर डॉक्टर उन्हें अटेंड नहीं करते। बड़ी खबर आज के जमशेदपुर के गोलमोरी थानांतर्गत स्लैग रोड में दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने 7 माह की बच्ची और उसके भाई को अपनी चपेट में ले लिया और कार के धक्के से दोनों कार की विंडशील्ड पर जाकर गिरे। भागने के क्रम में कार दोनों को कुछ दूर तक ले गई और इस बीच कार को रोककर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि कार सवार 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया और पिटाई करते हुए बंधक बना लिया। लोगों ने कार में तोड़फोड़ की, वहीं घायल बच्ची और उसके भाई को इलाज के लिए MGM अस्पताल लेकर जाया गया है। बड़ी खबर राज्य के बोकारो जिले में जंगली हाथियों ने किया फसल बर्बाद। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के महुआ टांड थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगापुर और महुआ टांड में 1.5 दर्जन हाथियों के झुंड ने आधा दर्जन किसानों का फसल बर्बाद कर दिया। साथ ही 2 लोगों के 4 दीवारी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संबंध में बनरक्षी विकास कुमार ने बताया कि हाथियों का झुंड ने सुबह गंगापुर गांव की ओर प्रवेश किया था और इसके बाद वो महुआ टांड और बारी डारी गांव के बीच जंगल में थे। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह हाथियों के झुंड ने गंगापुर निवासी राहुल साव, बेनीचंद साव और महुआ टांड गांव के मालमुकुंद महतो के खेत और बारी में लगे फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही 4 दीवारी को भी गिरा दिया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षतिग्रस्त किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की और महुआ टांड थाना क्षेत्र में 1.5 दर्जन हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। डेटा पैटर्न सहित इन 3 शेयर पर लगाएं दाव। कुछ हफ्ते में हो सकती है 18 से 20% कमाई। पिछले कारोबार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद अप्रैल के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़क गए। हालांकि 3 स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अगले 2 से 3 हफ्ते में निवेशकों को 18 से 20% तक रिटर्न दे सकते हैं। इसमें पहला डेटा पैटर्न, दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा पेट्रोनेट LNG। पेट्रोनेट LNG इस शेयर में खरीदारी की सलाह है और उसके लिए टारगेट प्राइस 364 रुपये है। स्टॉप लॉस 278 रुपये पर लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शेयर 20% तक रिटर्न दे सकता है।